हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्रीभगवानुवाच कुतस्तवा कस्मलमिदं विश्वमेशम् उपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। इसके पिछले श्लोक में हमने जाना करुणा बुरी बात नहीं है, पर करुणा का उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए। तो अर्जुन अभी जिस प्रकार से मोहग्रस्त हैं और धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति जो स्नेह जाग गया है अर्जुन के मन में, वो ठीक नहीं है। हम पिछले कई दिनों से इसकी बार बार बातें कर रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र अधर्म के मार्ग पर हैं, उनका आचरण पाप पूर्ण है, वे सब के सब आतताई हैं। तो ऐसे अधर्मियों के प्रति, पाप पूर्ण कृत्य में संलग्न व्यक्तियों के प्रति ऐसी करुणा उचित नहीं होती। जैसे किसी डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्रों की रक्षा करना, ये वास्तविक करुणा नहीं है। यहाँ अर्जुन ऐसे योद्धाओं की रक्षा करना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण उनकी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं। तो बाहर से ऐसा दिखता है कि अर्जुन बहुत उदार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी उदारता को स्वीकार नहीं करते, जो हमारे समाज में अधर्म की वृद्धि करे। यानी अर्जुन धार्मिक सिद्धांतों की आड़ में युद्ध से भागना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण को यह निर्णय स्वीकार्य नहीं है। अर्जुन के इस प्रकार कहने से कि युद्ध नहीं करना है, इस निर्णय से पूरी सेना में खलबली मच गई, क्योंकि अर्जुन आया है युद्ध करने के लिए यहाँ पर, और अभी भगवान ने अर्जुन को डांटना शुरू कर दिया। ये प्रथम श्लोक है पूरी श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ भगवान उवाच शब्द आया है। वैसे तो आधा श्लोक प्रथम अध्याय में अप्रत्यक्ष रूप से कहा था अर्जुन को कि चलो मैं तुम्हें दोनों सेनाओं में ले चलता हूँ और देख लो अपने कुरुवंशियों को, बस इतना कहा था, लेकिन उपदेश मूलक प्रवचन अभी तक नहीं हुआ। तो दूसरे अध्याय में श्री भगवान उवाच से शुरू होता है। भगवद गीता में जब कुछ धृतराष्ट्र ने कहा तो लिखा धृतराष्ट्र उवाच, जब संजय ने कुछ कहा तो लिखा संजय उवाच, जब अर्जुन ने कुछ कहा तो लिखा अर्जुन उवाच, लेकिन जब श्री कृष्ण ने कुछ कहा तो वहाँ लिखा श्री भगवान उवाच। यानी कि श्री कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान है। जैसे ही भगवान ने बोलना शुरू किया तो कहा कुतस्तवा। कुतस्तवा मीन्स कहाँ से? त्वा तुम्हें, कश्मलम इदम ये जो गंदगी है, ये जो कलमश है, ये जो अज्ञानता है, ये कहाँ से आई तुम्हारे भीतर। यानी भगवान एक तरह से आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। भगवान ये जानते हैं अर्जुन एक महान योद्धा है, शूरवीर है, लेकिन अभी उसके हाथों से उसका गांडीव धनुष गिर रहा है, मुख उसका सूख रहा है। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीवम स्त्रस्त हस्तात त्वक चैव परिदह्यते। उसकी त्वचा जल रही है, उसको कंपी हो रही है, शरीर के सारे अंग शिथिल हो गए हैं। बस इतना ही नहीं, अभी अभी देखा उसकी आंखों में अश्रु आ गए हैं। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अर्जुन की उदारता है, पर भगवान ने इसको उदारता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भगवान ने कहा क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है ये, केवल ये कोई उदारता नहीं है। ऐसे आतंकवादियों के प्रति, ऐसे समाज में अधर्म फैलाने वालों के प्रति उदारता नहीं होनी चाहिए, उनका सफाया किया जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं विष में सम उपस्थितम, ऐसी विषम स्थिति में तुम्हारे मन में ऐसा कलमश कहाँ से आया? विषम क्यों? क्योंकि अभी युद्ध होने वाला है, दोनों तरफ से सेनाएं तैयार खड़ी हैं युद्ध करने के लिए, शंख बज चुका है। अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन अब रथ पर पीछे जाकर बैठ गया। कृष्ण कभी नहीं चाहते कि उसका मित्र ऐसे युद्ध से पलायन करे। यदि एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो नाम मात्र का क्षत्रिय है। अगर किसी क्षत्रिय को कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो वो युद्ध करने से मना कर दे तो ये निंदनीय कार्य होगा उसके लिए। वैसे ही ब्राह्मण कोई अपवित्र कार्य में लिप्त होता है तो वो ब्राह्मण नहीं, नाम का ही ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंतरंग मित्र होने के कारण वो कभी ऐसा कार्य नहीं करने देंगे अर्जुन को जिससे अर्जुन का अपयश हो। तो भगवान कहते हैं अनार्य जुष्टम, ये तुम्हारा आचरण अनार्यों यानी असभ्य लोगों जैसा है, जो जीवन के लक्ष्य को ही नहीं जानते। लेकिन अर्जुन सब जानता है, पर अभी अभी मोह के कारण अर्जुन का व्यवहार ऐसा हो गया है। अस्वर्ग्यम, तुम्हारे इस कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति भी तुम्हें नहीं होगी, क्योंकि यदि कोई क्षत्रिय युद्ध में लड़ाई करते करते शहीद होता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अर्जुन तुम तो पलायन करना चाहते हो, यानी युद्ध करना अर्जुन पाप समझ रहा है यहाँ पर।
अकीर्ति कर्म अर्जुन, तुम्हारे ये जो कार्य हैं अपयश दिलाने वाले हैं। लोग तुम्हें नपुंसक तक कह सकते हैं। तुम्हारे बारे में लोगों की ये सोच तुम्हारे लिए मृत्यु के बराबर होगी। अगले श्लोक में तो भगवान बड़ी वाली डांट लगाते हैं अर्जुन को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।